पत्रकार साथियों को मेरा अभिवादन, नमस्कार। मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। कल 2 बजे हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी मेला मंडी नरवाना क्षेत्र के लोगों का लगातार 75 साल के बाद पहली बार खमण खिलाने के लिए आभार प्रकट करने के लिए आ रहे हैं, धन्यवाद करने के लिए आ रहे हैं। और जिस प्रकार गांव के दौरों के दौरान सभी वार्डों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की टीम जा रही है, मैं स्वयं भी बहुत से सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से मिला हूं। सभी ने हमारे मुख्यमंत्री जी के अभिवादन के लिए अपना मन बनाया हुआ है। कल एक ऐतिहासिक जनसभा मेला मंडी नरवाना में होगी और मैं आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं को भी कल मेला मंडी में 2 बजे पहुंचने के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि आपके सहयोग और आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्यक्रम की सफलता काउंट नहीं होती। और कल बहुत से ऐसे विकास कार्यों की माननीय मुख्यमंत्री जी शुरुआत भी करेंगे। एक बहुत बड़ा तोहफा नरवाना के लोगों को और जींद जिले के लोगों को देने का कल मुख्यमंत्री जी काम करेंगे। इसलिए ये 17 तारीख का दिन नरवाना के तरक्की और उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है और बहुत से लोग वर्षों से रुके हुए काम की जो आस लगाए बैठे हैं शुरू होंगे, तो उसकी कल हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सर, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री तीसरी टर्म में पहली बार आ रहे हैं। तीसरी टर्म में मुख्यमंत्री जी झाड़ा रैली में भी आए थे और शायद लोकसभा चुनाव के दौरान भी आए थे, परंतु तीसरी टर्म में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आ रहे हैं। तो जिस प्रकार की आप लोगों की उम्मीद है, जैसी अपेक्षा है, मुझे विश्वास है उन सभी उम्मीदों और अपेक्षाओं को मुख्यमंत्री जी पूरा करने का काम करेंगे। और इस विकास रैली में और धन्यवाद रैली में करोड़ों करोड़ रुपए की सौगात नरवाना के लोगों को मिलेगी। विकास आवश्यकता स्वास्थ्य की है तो सिविल हॉस्पिटल का दर्जा भी बढ़ेगा। और सारी बात तो पहले बता दूंगा, पेपर लीक हो जाएगा। सीवर सिस्टम के बारे में, ड्रिंकिंग वाटर, नहर नरवाना को पूर्णतः नहरी पानी से जोड़ने की भी हमारी योजना है। स्ट्रॉन्ग वाटर का शहर से बाहर निकासी हो, उसके लिए एक अलग से प्रोजेक्ट है। बस स्टैंड की भी है इसमें, और जिस रेस्ट हाउस में बैठे हैं इसका भी विस्तारीकरण होगा। हिसार वाला जो फ्लाईओवर है उसका भी कल हम शुरुआत कर देंगे, शिलान्यास कर देंगे। इसी प्रकार से धनौदा के अंदर CHC सेंटर का भी कल शिलान्यास मुख्यमंत्री जी करके जाएंगे। और शिक्षा के लिए, डेवलपमेंट के लिए, नदियों और नहरों खाड़ों का विस्तारीकरण के लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका कल स्वयं मुख्यमंत्री जी अवलोकन भी करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे, उसकी शुरुआत भी करेंगे। और डबलैंड पुल का भी कल विधिवत रूप से, ऐसे तो आवागमन के लिए हमने शुरू कर दिया था 15 जून को, परंतु विधिवत रूप से उसका उद्घाटन कल मुख्यमंत्री जी के हाथों से होगा। क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट था तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही उसका उद्घाटन किया जा सकता था। हमने आवागमन के लिए लोगों की परेशानी को देखते हुए, और उसकी जरूरत भी थी, लंबे समय से वो रुका हुआ था, उसको शुरू कर दिया था हमने। नए बस स्टैंड की बिल्डिंग का भी कल सर है? हाँ, कल शुरुआत में शिलान्यास निकल होगा। अभी उसका डिमोलिश करना है। अभी डिमोलिश करने के बाद बाकी वैसे घोषणा कल उसकी हो जाएगी, वो हो गया है। और इसी प्रकार से नगर परिषद कार्यालय का भी हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि जर्जर हालत में वहाँ पे हमारे पार्षद भी और हमारे कर्मचारी अधिकारी भी वहाँ पर बैठे हैं। काफी दयनीय स्थिति है। बिल्डिंग में मैं गया 2 बारी,
तो स्थिति वहाँ की ठीक नहीं है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, विद्यालयों के बहुत से काम हैं, बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण सड़कें भी हैं कल जिनकी जरूरत है इसको क्षेत्र को, और उनको कल करेंगे। सर कल मोहनलाल बड़ोली जी, रणवीर गंगवा जी PWD मिनिस्टर, आदरणीय डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा जी, राम कुमार गौतम जी, देवेंद्र अत्री जी, सुभाष बराला जी राज्यसभा सांसद, सुरेंद्र पूनिया जी, और उसके साथ साथ हमारे MLA रणधीर पनिहार जी हिसार से, और बहुत से महत्वपूर्ण लोग इसमें कार्यक्रम में कल भागीदारी करेंगे। बड़ा आयोजन है ये, बड़े आयोजन में सभी का नरवाना के लोगों को मिलने का इच्छा है। नरवाना की लोगों की इच्छा के अनुरूप कई महत्वपूर्ण हस्तियां यहाँ पर आएंगी करने की कल प्रशासन ने पूरी ताकत लगा रखी है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम ने पूरी ताकत लगा रखी है। सर जो पता चला कि सर जो कल की डिमांड्स हैं उसकी लिस्ट बहुत लंबी है सर, तो सभी घोषणाएं हो जाएंगी सर सब? देखिए, अब राजा आ रहा है, राजे से मांगना तो चाहिए, देना कितना देना वो उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है। परंतु मैं इस इलाके का प्रतिनिधि हूँ, इस इलाके का चौकीदार हूँ, इस आप लोगों का वकील हूँ, मैं अपनी वकालत करने में क्यों कसर छोड़ूं? और हर जगह तो काम होता है राजा से मांगने का, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनकी फिजिबिलिटी या हमें लगती है कि ये काम हो जाए, परंतु कागजों में और जब उनको चेक करते हैं उस प्रकार की मैपिंग होती है हर चीज की सरकार के डिपार्टमेंट के द्वारा। सर आपको तो इसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि कौन सा काम होने वाला है कौन सा नहीं, तो जो आपने लिस्ट बनाई होगी वो तो बहुत ही नहीं, वो तो एक्सपीरियंस तो है, उस पर प्रयास भी किया गया है, परंतु बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसकी फिजिबिलिटी और कई तरह की डिपार्टमेंट की योजनाएं भी होती हैं। तो मांगने को तो बहुत कुछ मांगे है और मुझे उम्मीद भी है कि आपकी जोड़ी कल भर देंगे। सर जिस तरह सभी ऐसा मान के चल रहे कि जिस प्रकार आपका मनोहर लाल खट्टर जी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था और सैनी जी के साथ भी आपका तालमेल बहुत बढ़िया है और आप इसमें कद राजनीति में बहुत बड़ा माना जाता है CM के बाद, तो ऐसा नहीं लगता कि कोई मांग पूरी नहीं होगी, तो आपका इस बारे में क्या सोचना है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि 100 की 100% हो जाए। कुछ चीज़ों की नहीं भी होती हैं या उसके कुछ कारण भी होते हैं। अब जैसे मैंने एक सड़क मांगी, परंतु अभी उसका जो रिपेयर पीरियड है अभी 1.5 साल पड़ा है। अब मुझे लगता था कि ये हो जाए, परंतु 1.5 साल जो टेंडर पहले सड़क की पेमेंट 1.5 साल के लिए एडवांस पहले की, मतलब 5 साल के लिए किस सड़क की लाइबिलिटी है उसकी बनाने की बात है, अभी उसको 3.5 साल हुए हैं। जब मेरे ध्यान नहीं थी वो कितने साल पहले बनी है, परंतु मुझे लगता था कि मुख्यमंत्री जी आ जाए तो ये हो जाए, तो हो भी जाए। तो उस प्रकार की चीजें ऐसी भी है, हमें भी ध्यान नहीं ना कई चीजों का, इसका टाइम पीरियड बचा हुआ है नहीं बचा हुआ है, तो कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो नहीं भी है। अब जैसे हमने मांग की है यहाँ पे सेक्टर की, अब जमीन की अवेलेबिलिटी कितनी है देखनी पड़ेगी। HSIDC की हम और उसको विस्तारीकरण की बात कर रहे थे, परंतु जब डिपार्टमेंट में जाके पता किया तो अभी उसके बहुत ज्यादा प्लाट अभी बकाया खाली पड़े हैं। तो डिपार्टमेंट तो रिपोर्ट देगा ना कि यहाँ इतने प्लाट तो अभी पहले खाली पड़े जी, उनमें काम नहीं हुआ है। तो उस प्रकार से बहुत सी चीजें हैं जिनको मेरे को लगता था ये हो जानी चाहिए, परंतु कई बार वो चीजें जब अधिकारी या इंजीनियर्स को देखते हैं तो कुछ के समापन के बाद मुख्यमंत्री जी गैविसा मंदिर में मत्था टेकने के लिए जाएंगे और वहां पर एक वृक्षारोपण भी करेंगे और राजागिरी जी महाराज जी के साथ जलपान भी करेंगे। तो सभी समाज सेवी संस्थाओं से, सभी सामाजिक संगठनों से मैंने स्वयं जाकर, चाहे रोटरी क्लब है, चाहे हमारी विश्वकर्मा समाज है, हमारा वसंत विहार की वो एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन में जाके खुद हमने विचार उनसे निवेदन किया, सब्जी मंडी में, अनाज मंडी में, सभी सामाजिक लोगों का और लोगों का समावेश बिना तो कोई कार्यक्रम सफल नहीं होता। और ये कोई चुनावी रैली तो है नहीं, ये है नरवाना का विकास की रैली है, सभी को भागीदारी भी करनी चाहिए। और कोई छूट भी गया होगा तो मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ, सभी के लिए निमंत्रण है, निवेदन है। मैंने स्कूल एसोसिएशन के लोगों से भी बात की है, परंतु फिर भी कई बार कुछ चीजें रह जाती हैं, तो उनके लिए भी मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि कल 2 बजे मेला मंडी में जरूर से जरूर पहुंचे माननीय मुख्यमंत्री। और सबसे बड़ी बात तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा हुआ है
राजा और भगवान किस्मत वाले आदमी को मिलता है। और हमारे हरियाणा का राजा कल हमारे बीच में आ रहा है, तो हमें उत्साह के साथ उनका स्वागत करना चाहिए, जोश के साथ स्वागत करना चाहिए। और राजा क्या दे दे जनता को, ये तो कई बार उम्मीद से परे हो जाता है। तो इसलिए आप सभी को, हम सभी को मिलकर खुले मन से सर ग्रामीण मैंने बेचारे का नाम ही सुना। और क्या फर्क पड़ता है, राहुल गांधी ने देख कर नहीं कुछ बट रहा, उल्टे तनी काम चल रहे, उद्यमान का पता किसी ने।